आ जाओ, यहाँ कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है, यही वाला गिवन है, विद अ कांस्टेंट स्पीड यू, कहता है कि एट अ सर्टेन टाइम, एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट अ पॉइंट पी, ये इसे चलने के दौरान किसी समय पार्टिकल पी पॉइंट पर है, कहीं भी मान लो, यहां मान, अब कहता ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, चलो स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई पॉइंट है पी, पार्टिकल उस किसी सर्टेन पॉइंट पर, या पार्टिकल चलते आया और यहां पर स्थित हो गया। अब कहता ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट, अब ओ कोई फिक्स्ड पॉइंट है, नहीं बताया यहां है कहां है, नहीं बोला है, तो आप कहीं भी मान सकते हैं। सबसे पहले माना कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वह स्ट्रेट लाइन पर ही, जब नहीं लिख रहा है कि कहां है तो लिख लेना है, स्ट्रेट लाइन पर मान सकते हो। अब अगला कहता है इस बात को मानो और दिखाओ कि ओपी क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन पी, यानी पी पॉइंट के पोजीशन पर, यानी पार्टिकल यहां हो चाहे कहीं भी हो, ओ से इसकी दूरी 10 मीटर हो या 100 मीटर हो या 1000 किलोमीटर है, वॉट एवर कुछ भी हो, लेकिन ओपी क्रॉस भी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन है आपका। चलो फर्स्ट अप्रोच हमने लिया, तो ओपी वेक्टर इधर हो गया और भी वेक्टर भी इसी तरफ हो गया। चलो ये तो फट से हो जाएगा, ओपी क्रॉस भी कर दो, क्या हो गया बेटा, तो ओपी का मॉड इंटू भी का मॉड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री इंटू ईटा कैप, देयरफॉर, अब आप बताइए तो साइन 0 0 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे सब 0 हो गया, तो देयरफॉर आ गया हमारा वेक्टर ओपी क्रॉस वेक्टर भी इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या समझा, अगर ओपी का वैल्यू तुम 1000 रखते हो तो यह ओपी क्रॉस भी इस जो 0 हो रहा है सेम डायरेक्शन के कारण 0 हो रहा है, ना कि ओपी 1000 हो या 10,000 हो या जितना हो 2 मीटर का हो, बेटा यह ओपी कुछ भी हो, 0 ये साइन 0 के कारण हुआ तो सबको 0 कर ही देगा। इसका अर्थ क्या हो गया, ओपी आप कितना भी रख लो लेकिन ओपी क्रॉस भी का मान 0 ही आया। इसका अर्थ क्या हो गया, ओपी क्रॉस भी या पी के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहां लिख देते हैं प्रूफ्ड, जब वैल्यू कांस्टेंट आ जाए ना, जैसे 0 कांस्टेंट वैल्यू है, ओपी क्रॉस भी का मान ओपी बदलने के बाद भी ओपी क्रॉस भी का मान नहीं बदले, दैट इज प्रूफ हो गया, यानी चेंज नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं प्रूफ्ड।